5 impossible things that can happen on another planet। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम इम्पॉसिबल मानते हैं और हमें लगता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन रियलिटी कुछ और है। जब हम कहते हैं इट्स इम्पॉसिबल तो हमारा मतलब सिर्फ इतना होता है कि ये चीज अर्थ पर पॉसिबल नहीं है। बाकी यूनिवर्स के बारे में हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। दोस्तों, पूरे यूनिवर्स के बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं है। अभी तक हम यूनिवर्स के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को ही एक्सप्लोर कर पाए हैं, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जहां तक लाइट पहुंच जाती है, और अगर साइंटिस्ट की माने तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी पूरे यूनिवर्स का एक छोटा सा भाग ही है। अब आप सोचिए, जब हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के ही सभी रहस्यों को ठीक से नहीं जानते तो फिर हम पूरे ब्रह्मांड के बारे में कोई स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की ही बात करें या हमारे सोलर सिस्टम के ही अन्य प्लैनेट्स की, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी पृथ्वी पर तो इम्पॉसिबल हैं, लेकिन पृथ्वी के बाहर संभव है। और आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में आपको बताने वाले हैं जो भले ही अर्थ पर इम्पॉसिबल लगती हों, लेकिन किसी और प्लैनेट पर पॉसिबल है। तो हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी चीजें देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 2 शैडोज। दोस्तों, कितनी कॉमन सी बात है ना। जब भी हम दिन के समय में कहीं बाहर निकलते हैं और आसमान में सूरज होता है तो हमारी शैडो बन जाती है। हम बचपन से वही तो देखते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमेशा एक ही शैडो क्यों बनती है, 2 क्यों नहीं? अब क्योंकि शैडोज इतनी कॉमन है और हमेशा से हम इसे इसी पैटर्न में देखते आ रहे हैं, तो हम कभी ये सोचते ही नहीं है कि क्या एक ऑब्जेक्ट की एक से ज्यादा शैडो बन सकती है। अब शैडो बनने के बेसिक नियम को समझिए कि आखिर शैडो बनती क्यों है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो शैडोज बन जाती हैं, और हमारे सोलर सिस्टम में लाइट का मेन सोर्स है सूरज। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो शैडो बन जाती है। यानी अगर किसी प्लैनेट के 2 सन मींस की 2 स्टार्स हों तो 2 शैडो बन जाएगी। देखने में तो ये वैसा ही लगेगा जैसा स्टार वॉर्स में टैटूइन में दिखाया गया था। आपको 2 सूरज उगते दिखाई देंगे और 2 ही सूरज ढलते हुए भी। आसमान में चमक ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन 2 स्टार्स होने का एक असर ये भी पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट्स की शैडो भी 2 बनेगी। वैसे तो ये पूरी तरह साइंस फिक्शन स्टोरी ही लगती है, लेकिन केपलर 16b नाम के प्लैनेट की खोज के बाद ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी नहीं रह गई है। केपलर 16b 2 स्टार्स के चारों ओर चक्कर लगाता है। वैसे तो ये 2 शैडोज वाला कंसेप्ट सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन अगर आप इस प्लैनेट पर पहुंच गए तो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और सांस लेने योग्य हवा की कमी के चलते आपकी तुरंत मौत हो जाएगी। लेकिन अगर आप कोई ऐसा स्पेस सूट पहनकर जाएं जिसमें आप इतनी गर्मी और हाई टेम्परेचर में भी सरवाइव कर पाए, तो निश्चित तौर पर आप अपनी 2 शैडोज को देखने का अनुभव ले पाएंगे। ओशन प्लैनेट GJ1214b हमारी अगली अजीबोगरीब खोज है। वो प्लैनेट जो पूरी तरह से पानी में कवर्ड है। अगर साइज की बात करें तो प्लैनेट अर्थ के कंपैरिजन में इतना ज्यादा बड़ा है कि हमारा पैसिफिक ओशन इसके सामने किसी छोटे तालाब जैसा लगेगा। ये सुनकर तो आपको शॉक ही लग गया होगा, क्योंकि हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अर्थ का 70% हिस्सा पानी से कवर्ड है, और ये सुनकर हमें लगता है हमारी पृथ्वी में तो सिर्फ पानी ही पानी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसी पानी वाले डेटा को आप थोड़े अलग एंगल से देखेंगे, यानी कि अर्थ के मास के हिसाब से, तो आपको लगेगा कि हमारी पृथ्वी पर तो सिर्फ इतना सा ही पानी है। असल में अर्थ में उपलब्ध पानी का मास पूरी अर्थ के मास का 0.005% ही है। कैन यू इमेजिन, ये 70% वाटर का भार सिर्फ इतना ही है। लेकिन अगर GJ1214b की बात करें तो वहां पर उपलब्ध पानी का मास प्लैनेट के मास का 10% है। इसका मतलब इस पूरे प्लैनेट की सरफेस पर सैकड़ों किलोमीटर गहरा ओशन होगा। हमारी पृथ्वी पर जो समुद्र हैं वो सिर्फ 11 किलोमीटर गहरे हैं, और तब भी उसकी गहराइयां हमें अक्सर भयभीत कर देती हैं। तो अगर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक पानी ही पानी होगा तो वहां क्या स्थिति होगी। इस प्लैनेट में इतना ज्यादा पानी होने की वजह से इसके सबसे लोअर लेवल पर जो पानी होगा वो बर्फ की तरह जम जाएगा। लेकिन ये बर्फ वैसी तो बिल्कुल नहीं होगी जैसी आप अपने फ्रिज में जमा लेते हैं। ये आइस एक तरह का एक्सोटिक फॉर्म होगी, जिसे आइस 7 के नाम से जाना जाता है, जो बिल्कुल ठंडी तो नहीं होगी लेकिन फिर भी सॉलिड होगी। क्या आपने कभी सोचा था कि वाटर का सॉलिड फॉर्म ठंडा नहीं होगा फिर भी सॉलिड होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। पानी की जगह पत्थर बरसाने वाला प्लैनेट कोरॉट 7b। क्या आपने कभी सोचा है क्या हो अगर आसमान से पानी की बूंदों और छोटे ओलों की जगह बड़े बड़े पत्थर बरसने लगे? सुनने में ही काफी खौफनाक लगता है ना। वैसे तो हमारी पृथ्वी में काफी भीषण आपदाएं आती रहती हैं, फिर चाहे वो भूकंप हो, भयंकर ज्वालामुखी या फिर सुनामी।
और इन सब का सामना करना ही हमारे लिए काफी मुश्किल होता है। लेकिन यूनिवर्स में कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जिसके कंपैरिजन में आपको हमारी पृथ्वी काफी शांत लगेगी, जैसे कि कोरॉट 7b नाम का ये प्लैनेट, जहां बारिश तो होती है लेकिन पानी की बूंदों की नहीं बल्कि पत्थरों की। असल में इस प्लैनेट में स्थितियां अर्थ से काफी अलग हैं और अजीब भी। इस प्लैनेट का एक हिस्सा तो इतना गर्म रहता है कि वहां रखी हर चीज भस्म हो जाए, वहीं दूसरा हिस्सा इतना ठंडा होता है कि सब कुछ जम जाए। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली इस प्लैनेट का एक हिस्सा 2600 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर खौलता रहता है, जबकि सेकेंड हाफ का टेम्परेचर 177 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रहता है। अब होता क्या है कि क्योंकि इसके एक हिस्से का टेम्परेचर इतना ज्यादा है तो रॉक्स भी बिल्कुल वैसे ही वेपोराइज हो जाते हैं जैसे अर्थ पर पानी। फिर ये ऊपर जाकर रॉक क्लाउड बना लेते हैं और जब बारिश होती है तो जिस हिस्से का टेम्परेचर कम है वहाँ रॉक्स फिर से सॉलिड फॉर्म में आकर पत्थर बन जाते हैं। अब तो मुझे यकीन हो गया है, अगर यूनिवर्स में कहीं हेल है तो वो जरूर इस प्लैनेट पर होगा। और अगर आपको भी ऐसा ही लग रहा हो तो रुक जाइए, क्योंकि शायद इससे बदतर स्थिति भी हो सकती है। फास्टेस्ट स्पीड ऑफ विंड HD 189733 नाम का ये प्लैनेट, जो हमसे 63 लाइट ईयर्स की दूरी पर है और दूर से देखने में बेहद खूबसूरत लगता है, वहाँ की सच्चाई बेहद डार्क है। इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में सिलिकेट पार्टिकल्स भर भर के पाए जाते हैं और हम तो अपने शैम्पू में भी सिलिकेट अवॉइड करते हैं। तो अगर एटमॉस्फेयर में सिलिकेट होगा तो आपकी क्या हालत होगी आप समझ ही सकते हैं। लेकिन यहाँ रिस्क सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि यहाँ की हवा भी भारी भरकम ऑब्जेक्ट के परखच्चे उड़ा सकती है, क्योंकि यहाँ हवा की रफ्तार 2 किलोमीटर पर सेकंड है, यानी कि साउंड की स्पीड से भी 7 गुना ज्यादा। यहाँ का टेम्परेचर 930 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और अब अगर आपको इन गरम गरम हवाओं के थपेड़ों से डर लग रहा हो तो हम तो बस यही कहेंगे कि रुको जरा, सब्र करो। पिछले प्लैनेट में आपने रॉक्स की बारिश देखी थी और आपको लगा होगा कि इससे बुरा क्या ही हो सकता है, शायद ग्लास की बारिश। जी हाँ, इस प्लैनेट में कांच की बारिश होती है, वो भी साइडवेज। और आपको याद है यहाँ हवा की स्पीड कितनी थी? 2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी अगर आप इस प्लैनेट पर पहुंच गए तो लहूलुहान ही वापस लौटेंगे। इतना ही नहीं, ये एक गैस प्लैनेट है जिसकी एक साइड हमेशा सन की तरफ रहती है, इसीलिए उसका टेम्परेचर काफी हाई रहता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डार्क साइड का टेम्परेचर भी 680 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है और इसकी वजह है ये तेज हवाएं। अगर अर्थ का रेफरेंस लें तो सबसे तेज हवा यहाँ 1999 में ओक्लाहोमा टोर्नाडो के वक्त चली थी, जो सिर्फ 484 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। और जब उस तूफान में इतना नुकसान हुआ था तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस प्लैनेट पर चलने वाली हवा में हमारा क्या हश्र होगा। अगर ये हवा धरती पर चले तो इस स्पीड से उसे इक्वेटर के रास्ते से एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में 5 घंटे 33 मिनट का टाइम लगेगा। यानी सिर्फ 5 घंटे 33 मिनट में पूरी पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। टाइटन। दोस्तों, ये सभी प्लैनेट्स तो अर्थ से काफी दूर हैं, लेकिन पास में भी स्थितियां कुछ खास ठीक नहीं है। हम बात कर रहे हैं जुपिटर के एक मून टाइटन की। जबकि टाइटन हमारी पृथ्वी से काफी क्लोज है, लेकिन इसके बावजूद हमें इसके एटमॉस्फेयर और इसकी सरफेस के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा थिक है। यहाँ नदियां हैं, पानी है, बादल हैं और शायद हमारे सोलर सिस्टम में यही एक जगह है जहाँ लाइफ की संभावना सबसे ज्यादा है। अब आपके मन में आ रहा होगा, तो फिर साइंटिस्ट मार्स की जगह यहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी क्यों नहीं ढूंढते? तो इसकी वजह है यहाँ का टेम्परेचर, जो कि -179 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पानी भी पत्थर जितना हार्ड होता है। और तो और यहाँ जो नदियां और बादल हैं वो वाटर नहीं बल्कि मीथेन के बने हुए हैं। अभी तक टाइटन के सिर्फ 20% हिस्से को मैप किया जा सका है, लेकिन सिर्फ इसी हिस्से में अर्थ से सैकड़ों गुना ज्यादा नेचुरल गैस है। इसके अलावा टाइटन का एटमॉस्फेयर थिक होने की वजह से वहाँ ग्रेविटी इतनी कम है कि आप नॉर्मली अपनी पीठ पर विंग्स लगाकर आप उड़ भी सकते हैं। हाँ, वहाँ सरवाइव करने के लिए आपको स्पेस सूट की जरूरत जरूर है, लेकिन अगर ऐसा कुछ बनाया जा सका तो आप बड़े आराम से बिल्कुल किसी बर्ड की तरह उड़ पाएंगे। यानी इंसान भी उड़ सकते हैं, लेकिन टाइटन पर। तो ये थी कुछ ऐसी चीजें जो अर्थ पर तो इम्पॉसिबल लगती हैं, लेकिन दूसरे प्लैनेट पर संभव है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे अन्य रोचक तथ्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।